समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले के प्रधानों ने कितने कामकाज किए, इस बार कैसे काम हुए, पहले के प्रधानों के कैसे मिजाज, कैसे स्वभाव रहे, इस बार कैसा स्वभाव रहा। इस समय हमारी मौजूदगी उजानी विकासखंड क्षेत्र के बड़ा मालदेव ग्राम पंचायत में है। बड़ा मालदेव ग्राम पंचायत के कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, ग्रामीण हमारे बीच में मौजूद हैं, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सिसोदिया है। राजू सिसोदिया। राजू भैया ये बताएं, आप तो इसी गांव के निवासी हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, पहले के प्रधानों के कैसे स्वभाव रहे, इस बार कैसा स्वभाव रहा आपके प्रधान जी का? जी मेरे डालती हुई 20 साल हो गई वोट डालते हुए, लेकिन मेरे गांव में प्रधान बहुत अच्छी हुई अब तक और खूब कार्य हुआ हमारे गांव में। खूब कार्य हुआ इस बार भी हुआ, आगे भी हुआ। अंतर आया पहले और इस बार में अंतर है? हाँ इस बार ज़्यादा हुआ। इस बार ज़्यादा हुआ। तो इस बार आप लोग खुश हैं क्योंकि आपके प्रधान पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो इस बार खुशी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बंद कर लो। अरे राजू भैया ये बताएं, इस बार सरकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ मिला है? जी वो तो राशन वगैरह मिलता ही है, उसमें वो मिलता ही है। इस बार 26 में चुनाव है, अगर सेम सीट रहती है और ज्ञानचंद भैया अगर मैदान में आते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मत का इस्तेमाल कैसा होगा? जी होगा, बढ़िया होगा। बढ़िया मत का इस्तेमाल होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप युवा हो, बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु भाई ये बताएं, कितना अंतर है इस बार विकास में आपकी ग्राम पंचायत? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। इस बार खुश हैं आप लोग? खुश हैं, अब क्या फिर वोट इन्हीं को देंगे। इस बार भी इन्हीं को वोट देंगे? इन्हीं को वोट देंगे। क्लियर है ये? क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, युवा से लेके भैया तक सब लोग खुश हैं और भी चाचा लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राजकुमार है। राजकुमार चाचा ये बताएं, इस बार कितना विकास हुआ? इस बार पहले से अच्छा हुआ है विकास। पहले से अच्छा हुआ है। क्या इस बार आप लोगों की सब जन समस्याओं को सुना गया, क्योंकि आपके पढ़े लिखे प्रधान हैं, समझदार प्रधान हैं, समस्याओं को सुना गया? हाँ सुना गया, मकान वगैरह भी काफ़ी आए इस बार। आवास वगैरह भी मिले हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, आवास वगैरह भी दिए गए हैं और लोग खुश हैं कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी से, उनके कामकाज को लेकर बेहतर खुशी है लोगों के बीच में। चाचा क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चाचा ये बताएं, इस बार कितना विकास हुआ गाँव में? अच्छा विकास हुआ, खुश हैं आप इस बार? क्या पहले के मुकाबले पहले के प्रधान का स्वभाव अगर देखा जाए और इस बार के प्रधान जी का स्वभाव देखा जाए तो बढ़िया था? भैया से बात करें, क्या नाम भैया आपका? मुनेंद्र। मुनेंद्र भैया कितना बदलाव है इस बार? बहुत अच्छा। अच्छा बदलाव है, खुश हैं आप लोग? बिल्कुल। क्या पहले इतने विकास हुए? नहीं, उससे ज्यादा हुआ है। उससे ज्यादा हुआ है, तो इस बार वोट का इस्तेमाल कहाँ होगा? बिल्कुल 100%। इन्हीं को वोट जाएगा? क्लियर है? क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जनता जनार्दन काफी खुश है और भी दूसरी जगह पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ का अगर रिएक्शंस देखा जाए तो यहाँ मौजूदा प्रधान जी के साथ इन लोगों का रिएक्शन है और मौजूदा प्रधान जी के साथ लगातार इनकी खुशी जो है वो बनी हुई है। चाचा क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए जरा एक मिनट के लिए। चाचा क्या ये बताएं, इस बार आपके गांव में कितना विकास हुआ? सही विकास हुआ, जो होना चाहिए वो हुआ। जो होना चाहिए वो हुआ। मुझे लगता है आपके पढ़े लिखे प्रधान हैं, समझदार प्रधान हैं, बिल्कुल। तो पहले के मुकाबले मुझे लगता है इस बार का आंकड़ा बहुत अच्छा रहा है, कामकाज का, विकास का सही रहा है। सही रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला? हाँ मिला है। तो इस बार वोट का इस्तेमाल कहाँ होगा? जहाँ पर मान लो जो होना चाहिए वहीं पे होगा, और कहाँ पे होगा? जहाँ होना चाहिए वहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो जाहिर सी बात है, सभी की ख्वाहिश और सभी की उम्मीदें मौजूदा प्रधान जी के साथ जुड़ी हुई हैं और जनता जनार्दन फिर से इन्हीं की मांग कर रही है। और तो बड़ा मालदेव ग्राम पंचायत में लगातार हमारी मौजूदगी बनी हुई है, लगातार ग्रामीणों से हम वार्तालाप कर रहे हैं जनता के मूड में कि पहले के प्रधान से जनता कितनी खुश थी, इस बार जनता कितनी खुश है, पहले कितना विकास हुआ, इस बार कितना विकास हुआ। भैया क्या नाम है आपका? शोभित। शोभित भाई ये बताएं, इस बार कितना विकास हुआ? विकास तो बढ़िया हुआ। अच्छा विकास हुआ है। मुझे लगता है पहले के मुकाबले इस बार आंकड़ा अच्छा टूटा है विकास का। नहीं विकास हमेशा रहा है गाँव से, लेकिन इस बार अंतर तो होगा। हाँ अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का नहीं, अंतर तो है। 50% तो होगा ही होगा। तो इस बार मत का इस्तेमाल, चूंकि आपके प्रधान जी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगता है मत का इस्तेमाल यही होना चाहिए अगर विकास हुआ है। हाँ कोई यही मत का इस्तेमाल होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई कितना खुश हैं आप इस बढ़िया बार? काम अच्छा कर रहे हैं प्रधान जी। अच्छा विकास हुआ है अच्छा विकास हुआ। पहले के मुकाबले। इनका स्वभाव कैसा है आपके प्रधान? स्वभाव भी बढ़िया है। अच्छा स्वभाव है। तो मुझे लगता है जनता जनार्दन अगर इतनी खुश है और सेम सीट रहती है तो जीत तो इनकी तय है, क्योंकि मत का इस्तेमाल विकास को लेकर ही होगा। बिल्कुल। गांव की जनता विकास ही चाहती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चाचा भी हमारे बीच में मौजूद हैं, चाचा से वार्तालाप करेंगे और थोड़ी देर की वार्तालाप करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा आपने तो बहुत कुछ देखा है गांव में, आप यहीं के निवासी हैं, तमाम आपके सामने प्रधान आए और गए, वादे हर कोई करते हैं, लेकिन धरातल पर कितने सच हो जाएं वो वादे कामयाब होते हैं। इस बार जितने वादे हुए, क्या वो वादे धरातल पर आए, जमीन पर आए? बिल्कुल आए। विकास हुआ है इस बार? विकास खूब हुआ।
पहले इतना विकास हुआ था? पहले इतना नहीं हुआ। कीचड़ कहीं नहीं जाती है, कीचड़ कहीं नहीं। अब कहीं कीचड़ नहीं है, कहीं कीच वगैरह कहीं नहीं है, साफ सफाई भी है, नालों का निर्माण उसने कराया, नाला भी अभी बनवाया है। नाला वगैरह भी अभी बनवाया है। तो चाचा एक चीज़ और बताएं कि पहले आवास वगैरह भी आते थे लोगों को, किसी के आवास कार्ड दिए जाते थे कि ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, लेकिन इस बार भेदभाव नहीं हुआ है। अब तो ऑनलाइन है। इस बार कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं हुआ है। तो इस बार चाचा वोट अगर देखा जाए और सीट अगर रहती है और ये मैदान में उतरते हैं तो वोट तो इनका क्लियर है इस बार। अधिक वोट मिलेगा। अच्छा वोट मिलेगा चाचा जी। कह सकते हो? नहीं, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, ये तो वक्त की बात है। विकास कराया तो फिर उन्हीं को मिलेगा। बिल्कुल, तो बुजुर्ग चाचा हैं और भैया लोगों से भी बातचीत की, युवा है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा मालदीव की अब तक जितनी भी जनता से हमने बातचीत की है, सारी जनता कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी से खुश है और जनता फिर से इनकी मांग कर रही है। अब सीधे आपको मौजूदा प्रधान जी से रूबरू कराएंगे। दर्शकों, अब तक हमने बड़ा मालदीव की जनता जनार्दन से आपको रूबरू कराया। जनता ने कहीं ना कहीं जो गुणगान गाया, जनता के मूड में जो हम जानने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा मालदीव में पूरा रिएक्शन, पूरा रुझान, पूरा झुकाव मौजूदा प्रधान जी की ओर रहा। दर्शकों, इतने जनता के मूड मैंने किए, लेकिन आज बड़ा मालदीव उज्जैन विकासखंड क्षेत्र का ग्राम पंचायत में पहला जनता का मूड मेरा ऐसा होगा, जितने भी लोगों से बातचीत की सभी ने मौजूदा प्रधान की तारीफ करते हुए कैमरे पर ही आके ये कहा कि हम अपने वोट का इस्तेमाल यही करेंगे। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो गुप्त बात रखते हैं और कहते हैं वो तो देखा जाएगा, समय भी दूर है या फिर समय आने पर पता लगेगा, लेकिन यहाँ कतई ऐसा नहीं देखा गया। लोगों ने खुलकर उनकी तारीफ करने के साथ साथ ये कहा कि हम जहाँ ज्ञानचंद जी हैं, जो प्रधान जी हैं, वहीं हमारे पद का इस्तेमाल होगा और उन्हीं को हम दोबारा प्रधान बनाने जा रहे हैं। प्रधान जी, बहुत सौभाग्य की बात है आपके लिए। बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे ग्राम पंचायत बड़ा मालदीव आपका आगमन हो। जी, जनता जनार्दन आपसे बेहद खुश है। हर किसी की जुबान पर आपका नाम है। विकास की नैया तो आपने बहाई है। तमाम आपने ऐसे कामकाज किए, जनता जनार्दन के बीच बने रहकर आपने एक प्यार कमाया, एक मोहब्बत कमाई, जिससे आपकी जनता बहुत खुश है। गांव की बहुत अच्छी प्रक्रिया है लोगों की और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे गांव में किसी कोई समस्या ना रहे जी, या मैं हमेशा मौजूद रहूँ। कोई फोन करे या मदद करके आए जी, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि 100% लोगों का जो मेरे इलाज जो काम है वो हो जाए। बिल्कुल। ये तो तय है कि 26 में सीट सेम रहने वाली है और 26 में जीत भी आपकी निश्चित तौर पर होगी, 110% होगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। जो चाहे सरापों पर बैठा है, वो चाहे तो जमीन पर ले आए, लेकिन जनता ने आपको अभी तक सरापों पर बैठा है। प्रधान जी, अभी तक आपने जो विकास कार्य किए वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब से हम 8 महीने पहले सर्दियों में आपके पास आए थे, काम लगातार चल रहा था। आपने चौड़े चौड़े शीशी रोड भी कराए, इंटरलॉकिंग भी कराई, नाले जिनकी समस्याएं लोगों को बहुत होती थी पानी की निकासी को लेकर, वो भी आपने बेहतर कराए। लेकिन जहाँ कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ लोग नहीं कह पाते थे जी, या पिछले चुनाव में लोगों ने ना मेरा सपोर्ट नहीं किया, वो नहीं आ पाते थे दरवाजे तक, तो मैं खुद जाकर चल के देखा जाके, मतलब जिसने वोट दिया या नहीं दिया उनके पास भी कोई उनके पास भी मैंने देखा जाके जो यहाँ समस्या है, तो वो उनकी नहीं समस्या, वो मेरी अपनी समस्या है। मेरा गाँव बिल्कुल, आप सरपंच है इस गाँव की, आपका दायित्व बनता है। बिल्कुल, जहाँ प्राथमिकता है तो जहाँ लोगों को दिक्कत थी वहाँ काम कराया। ये जानकारी बहुत अहम है क्योंकि आप शिक्षित परिवार से हैं और खुद ग्रेड शिक्षित हैं आप। इस शिक्षा के साथ साथ आपने शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों पर बहुत अच्छा जोर दिया। बच्चों को बैठने के इंतजाम, एमडीएम को लेकर आपने ये भी कहा कि शुद्ध और साफ ही खाना मिलना चाहिए। कभी राशन खराब आ गया, आपने तत्काल प्रवासों से बदलवाया भी। ये हमारे पास नहीं बल्कि लोगों ने हमें ऐसा बताया। जब से हम प्रधान होंगे तब से जो है गरीब बच्चे जो है जाते हैं, बिल्कुल, वो जो हमारा प्रयास ये रहता है कि अच्छे से अच्छे भोजन, हरी सब्जियाँ, मौसमी सब्जियाँ उसमें डलवाना, जो है खिलाना बच्चों को। बार बार जो है रसोइयों को, टीचरों को गाइड करना, इसलिए कोई दिक्कत ना हो बच्चे के लिए। हमने मंदिर का भी पहुंचे, मंदिर पे कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी। उन्होंने हमें बताया कि आप अगर कोई भी फेस्टिवल त्यौहार आता है तो सबसे ज़्यादा जोर आप आस्था का मंदिर पर साफ सफाई से लेकर प्राइवेट टीम को लगाकर पूरी व्यवस्था कर चुस्त दुरुस्त कर। जी 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 बिल्कुल। जो तो वहाँ पे तो कराना ही कराना है। बाकी अगर बीच में कहीं कोई दिक्कत है जहाँ क्योंकि माननीय मोदी जी का यही एक नारा है स्वच्छ भारत मिशन का, बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन है जी, कि हमारे मोदी जी पूरे देश को देख रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी ग्राम पंचायत को देखें। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, खुद ही हमें क्यों ना झाड़ू उठानी पड़े और लोगों को प्रोत्साहन भी करते हैं कि जो कि आपने घर के आगे पूरा जो साफ करें। बाकी जरूरत पड़ती है तो हम प्राइवेट कर्मचारी भी लगाते हैं।
समझ सकते हैं कि सरकार के तर्ज पर चलने वाले एक शिक्षित इंसान का इसीलिए नाम रोशन हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो वादे किए, जो काम किए, वो धरातल पर दिखे। वादे कोई खोखले नहीं है, बेहतर वादे इनके द्वारा किए गए। प्रधान जी, आपने गरीब बच्चियों का दिवाली कराया, सामूहिक त्योहार कराए, उन्हें पूरा अनुदान अपनी तरफ से भी दिया, सरकार की तरफ से भी अनुदान मिला। कुछ बुजुर्ग आपको बहुत दुआएं दे रहे थे। काफ़ी लोगों को जो है जी सरकार की योजनाएं चल रही हैं जी जिसमें गरीब बच्चों के लिए शादी के लिए 20,000 रुपये जो मिलते हैं जी। मैंने बहुत मुझसे किसी को जानकारी नहीं है जी तो मुझे पता लगा कि किसी बेटी की शादी है तो मैं उनके घर जाकर खुद मैंने सब ये चीज़ें कागज़ वगैरह सब तैयार करा के ऑनलाइन करा के उनको ये लाभ दिलाया है। और अभी जो है मुख्यमंत्री शामिल हुआ में पिछले जो है 9 फरवरी में जो विवाह हुआ था बधाई में जी उसमें भी 2 लाभार्थी थे हमारे नागपुर में स्वयं ले जाते थे बहुत जी जी। और प्रयास आगे भी रहता है कि कहीं कोई किसी गरीब बच्ची है उसको कहीं कोई माँ बाप कर्ज से ना डूबे, इसके लिए पूरा प्रयास सरकारी तरफ से और अपनी तरफ से जो हो जाता है वो आपको जरूरत दिया गया। एक अच्छी जानकारी ये भी है, आवास आए और पूर्ण रूप से आपने उन लाभार्थियों को आवास दी, उनके सर पर छत नहीं थी। कई जगह भ्रष्टाचार हुआ है कि आवासों के तौर पर पैसे दे दिए गए 10,000 20,000, लेकिन अभी हम उन लोगों से बात की हमने जिन्हें आवास मिले हैं, खुद उन्होंने बताया कि हमें आवास मिला, अगर हमें थोड़ी बहुत फंड की कमी रही है, पैसे की कमी रही तो प्रधान जी ने उल्टी और हमारी मदद की। बिल्कुल सही है। बड़े हम तो अपने ब्लॉक के कार्य कर्मचारी लोगों को सहयोग मिला कि उन लोगों ने नाम से कोई डिमांड की ना, हमने किसी से कोई पैसा लिया और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हमने खुद अपनी लोगों से मदद की। बिल्कुल। तो ज्ञानचंद प्रधान जी को आपने सुना, बेहतर खुशमिजाज जमीन से जुड़े शिक्षित मुखिया है और आज यहाँ की जो जनता जनार्दन से बात की तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत खुशी की बात है, सौभाग्यशाली बात है क्योंकि जनता ने अभी इलेक्शन में तकरीबन 4 से 5 या 6 महीने का वक्त है। 6 महीने पहले जनता गदगद बैठेगी और ये इंतजार कर रही है कि इलेक्शन आए, एक बार फिर प्रधान जी यानी कि ज्ञानचंद जी के सामने एक बार फिर वो अपने मत का इस्तेमाल करें और फिर से जीत की माला इनके गले में पहनाए। अगली ग्राम पंचायत को लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, समाचार बुलेटिन। तो बड़ा मालदेव में लगातार हमारी मौजूदगी है। अब्दुल्ला गंज वाला जो रोड गया है वहाँ पर अभी इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? ब्रज भाई, ये बताएं इस बार कितना विकास हुआ, पहले कितना विकास हुआ था? अच्छा, विकास तो सही हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मान लो पहले कीचड़ वगैरह थी, अब सारे मान लो गलियां वगैरह सारी हो गई हैं, सारी हुई है, सारी सीसी करा दी है, कोई ऐसी ये प्रधान आपके पढ़े लिखे हैं, इनका स्वभाव भी बेहतर है, बढ़िया है। भी आप जानते हैं, आप लोगों की जन समस्याओं को सुनते हैं, तो सेम सीट रहती है तो मुझे लगता है इनकी जीत क्लियर है इस बार। जीत क्लियर है भाई, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग विकास को ही तो चुनेंगे? विकास के लिए चुनेंगे, मगर फिर आगे की समस्या क्या है मान लो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ताई आपका ये बताएं ताई, इस बार विकास हुआ है गांव में? अच्छा हुआ है, खुश है इस बार आप? तो इस बार हमें लगता है वोट इधर ही जाएगा, फिर प्रधान जी का जाएगा वोट, ज्ञानचंद प्रधान जी को ही जाएगा। ज्ञानचंद का जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप भी आ जाओ जरा, आप भी बता दो आपका क्या नाम है? मुन्नी। इस बार गांव में काम हुए काय के विकास, जो जैसे सड़कें नाले वगैरह बने हैं इस बार? बढ़िया भाव। हाँ, बढ़िया भाव। अच्छा हुआ है। हाँ। तो प्रधान जी को ही वोट दोगे इस बार? हाँ, प्रधान जी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी कहीं ना कहीं माताएं बहनें जो भी हैं सभी का रिएक्शन, और भैया का भी यही रिएक्शन है कि मौजूदा प्रधान जी ने बेहतर कामकाज किए हैं और फिर से इन्हीं को वोट दिया जाएगा क्योंकि जो विकास करता है जनता वही मोहर लगाती है। अब काम तो